बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त केस की समाअत ख़त्म हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला महफूज कर लिया है और कल ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। आज सही मानों में फ़तेह बंदियाल के बेटे उमर अता बंदियाल ने उड़ा कर रख दिया है और इनको पीस कर रख दिया है, और सही मानों में पाकिस्तान का चीफ जस्टिस आइन पर डट गया है और ये आइन का हीरो कहलाएगा। तारीख में याद रखा जाएगा जब सारी ताकतें एक साथ हमलावर हो रही थीं तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल तमाम तर धमकियों, तमाम तर प्रेशर के बावजूद, तमाम तर मुखालिफ कंपेन के बावजूद आइन पर डट गया था। आज जो सूरत हाल पेश आई है वो सबसे ज़्यादा अहम है। उसमें जो रिमार्क्स हैं, 3 ऐसे रिमार्क्स हैं जिन्होंने सारे का सारा मामला क्लियर कर दिया। सेक्रेटरी दिफा से जब पूछा गया कि आप इतना बताएं कि मसला क्या है, उन्होंने कहा कि हम आपको इन कैमरा ब्रीफिंग देना चाहते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा कि हम अदालत से अलग नहीं सुनते, लेकिन अली जफर से बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो बात हुई तो सिक्योरिटी के हवाले से कहा गया कि इतनी खराब नहीं है, अगर कोई डाटा देना चाहते हैं तो दे दें। इसके बाद अली जफर ने कहा कि रिटायर्ड एहलकार भी सिक्योरिटी दे सकते हैं। रिटायर्ड एहलकारों को हम रिजर्व सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं, उनको बुलाने का एक तरीक़ाकार होता है। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मामला यह है कि इस पर उमर अता बंदियाल ने कहा कि असल में आप ये छोड़ दें कि फ़ौजी ऑपरेशन वाले नहीं आ सकते, वो मसरूफ़ हैं। इन्होंने कहा कि आप सिर्फ इलेक्शन की ड्यूटी के लिए ऐसे जवानों का बताएं जो ड्यूटी कर सकते हैं। हमें बताएं कि किन अजला में सूरत हाल ख़राब है, किन जगहों पर सूरत हाल जो है वो कशीदा है। अब कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर बहुत अरसे से हालात ख़राब हैं, मसलन जंग तो एक वक्त में बहुत ज़्यादा हसास था। उन्होंने कहा कि आप हमें फ़ाइलें दे दें, हम जायज़ा लेकर वापस कर देंगे, आपको आइंदा समाअत पर आने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सवालात हमारे ज़हन में आएंगे तो खुली अदालत में हम पूछ लेंगे। अब सेक्रेटरी दिफा को जस्टिस एजाजुल एहसन ने क्लियरली बात की कि आप हसास मालूमात ज़ुबानी शेयर ना करें, आप तहरीरी जवाब दें। हसास ऑपरेशन होते हैं, हम कोई मालूमात शेयर नहीं होने देंगे। अब यहाँ पर जो असल में कहानी सामने आई है, चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स थे, उन्होंने कहा कि असल में ज़रूरत पड़ती है तो हम नेवी और एयरफोर्स से भी मदद ले सकते हैं। यानी आज के बाद ये मामला ही ख़त्म हो गया है कि अगर ख़ास तौर पर ड्यूटी देनी है तो सिर्फ आर्मी के लोग जो हैं वो आएंगे। आपको अगर फोर्स लेनी है तो आप नेवी से भी ले सकते हैं, और नेवी आप जानते हैं कि नेवी चीफ को जवाबदेह है। एयरफोर्स के जो एहलकार होंगे अगर वो ड्यूटी देते हैं तो वो भी अपने चीफ को जवाबदेह होंगे। वहाँ पर ये भी डिस्कशन हुई कि असल में हमें इनका बताएं। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते कि फ़ौज के अंदर भी डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। लड़ने वाली फ़ौज अलग होती है, ऑपरेशनल अलग होती है, डॉक्टर्स अलग होते हैं, यानी हर तरह के लोग अलग अलग होते हैं, इवन कुक अलग होते हैं। तो इस सूरत हाल में चीफ जस्टिस ने क्लियर बात की कि खाली फौज की बात नहीं है, नेवी एहलकार हैं, रिजर्व लोग पड़े हैं, वो तो कोई मामला ही नहीं है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग मामला था वो था अखराजात का। चीफ जस्टिस क्लियरली इस बात पर कहते रहे कि आप तनख्वाहों में कमी क्यों नहीं करते, जजेस से तनख्वाहें कम करना शुरू करें, इलेक्शन कमीशन को अखराजात कम करने का कहें। उन्होंने कहा कि अगर कोई कानूनी रुकावट है तो बताएं, अदालत उसे ठीक कर देगी। उन्होंने कहा कि अगर ये मिसाल बन गई तो हमेशा मुश्किलात पर इलेक्शन नहीं हुआ करेंगे। इस सूरत हाल में आप एक बात बता दें, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर 20 अरब रुपए आपको देना पड़े तो क्या खरबों रुपए के बजट वाला मुल्क ये नहीं दे सकता? आप सिर्फ इतना बताएं कि अखराजात कम करके पैसे बचाए नहीं जा सकते। फिर उन्होंने कहा कि 170 अरब तो आप अरकान असम्बली को दे रहे हैं, तो आपके 20 अरब आपके पास नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। लिहाजा इस सूरत हाल में उन्होंने उधेड़ कर रख दिया और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन किस तरह यह कर सकता है जो उसने डेट दी है, सिर्फ अदालत ये कर सकती है। 1988 में भी अगर इलेक्शन आगे पीछे हुआ था तो अदालत की मर्जी से हुआ था, इलेक्शन कमीशन को तो इख्तियार ही नहीं है। और जब समाअत शुरू हुई तो उससे पहले तो ये कह रहे थे कि बाइकाट करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अदालत ने जब उनसे पूछा कि आप बताएं क्या आप बाइकाट करेंगे, तो इन्होंने कहा नहीं जी, हम तो बाइकाट करेंगे ही नहीं। यानी वहां पर जाकर ये मुकर गए। आप अंदाजा कीजिए, अटॉर्नी जनरल के पास कोई एक दलील देने के लिए नहीं थी कि 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते। आए बाएं शाएं करते रहे कि जी फुल कोर्ट बना दें, ये कर दें, वो कर दें। यानी वो पूछ रहे हैं कि इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते, और वो उस पर आ ही नहीं रहे थे। असल में जिन्होंने बंद कमरे में इनको कहा था कि आपने इलेक्शन नहीं करवाने,
ना इनके पास कोई दलील, ना उनके पास कोई दलील थी, ना इनके पास कोई दलील है। वो समझते हैं कि हम तो आइन से ऊपर हैं ही, लिहाजा इनको भी आइन से ऊपर करवा दें। अदालत उनसे पूछती रही कि 170 अरब रुपए अरकान असम्बली को तुम लोग दे रहे हो, तो 20 अरब रुपए तुम्हारे पास इलेक्शन करवाने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि तनख्वाहें काट लें सबकी, उनसे इलेक्शन करवाएं, ये तो पैसों का मसला नहीं है। सिक्योरिटी पर उन्होंने कहा कि 50% तो पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो बिल्कुल पुरअमन है, वहां इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, आप बताएं। और बाकी जो पोलिंग स्टेशन है उनके बारे में बताएं कि वहां के क्या मामलात हैं, इस पर बातचीत हो सकती है। दरअसल आज इन्होंने बंद कमरों का प्लान जो है वो उधेड़ कर रख दिया पूरी तरह से। यहां तक आज डिस्कशन हुई कि अगर जरूरत पड़ेगी तो रिटायर्ड एहलकार ड्यूटी देने के लिए आ जाएंगे और सिर्फ एक दिन के लिए आना है, कौन सा हमेशा के लिए आना है। फिर उन्होंने कहा कि आप एक चीज ज़हन में रखिए, ये उमर अता बंदयाल ने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि अदालत आपसे कोई ब्रीफिंग नहीं ले रही, सिर्फ सवाल कर रही है। ये जो आर्म्ड फोर्सेज हैं इनमें सिर्फ फौज नहीं है, इसमें नेवी और एयरफोर्स भी शामिल हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर अगर जरूरत पड़ती है तो हम उनसे भी जो है वो सिक्योरिटी ले लेंगे। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि गुज़श्ता 3 दिनों में मैंने सीनियर जजेस से मुलाकातें की हैं। फिर उन्होंने कहा कि 2 सूबों के स्पीकर्स की दरखास्त आई थी और वो मुहाफिज होता है ईवान का। अब आप बताएं, हमने तो हमेशा आज खुद नोटिस लेते हुए सारे का सारा मामला बड़े एहसास के साथ रखा कि हम ज्यादा इसको ना छेड़ें। एक ही बात अटार्नी जनरल कहता रहा कि आप समात ना करें, आप ये ना करें, आप नया बेंच बना दें। ओ भाई दलील दो, अगर दलील है आप देखें असल क्या मामला है। सिर्फ तकलीफ ये है कि इमरान खान ने 2/3 या 3/4 अक्सरियत से आ जाना है। इसको इमरान खान को इन्होंने पैगाम भेजा था कि तुम अरशद शरीफ कत्ल केस की फाइल नहीं खोलोगे, साइफर नहीं खोलोगे, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के हवाले से सारे का सारा मामला क्लियर कर देंगे। ये तमाम चीजें इन्होंने कही। उसके बाद इमरान खान को कहा जा रहा है कि आप जिले शाह कत्ल केस को नहीं खोलेंगे, करप्शन केस नहीं खोलेंगे, लूटा हुआ पैसा नहीं लेकर आएंगे। इस पर उन्होंने इनकार किया इमरान खान ने। आप ये देखें कि इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में भी गए और वहां पर जाकर पूछा कि जब मुझ पर बैन नहीं है, अदालत ने मुझे रिलीफ दिया हुआ है, तो पैमरा मुझे क्यों नहीं दिखा रहा। जब पैमरा से पूछें तो आप सबको पता है कि पैमरा को कौन कंट्रोल कर रहा है। ये तमाशे इनके खत्म ही नहीं होते। बंद कमरों में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि जी हमने इमरान खान को नहीं आने देना। वो सुहेल वड़ैच की बात बिल्कुल ठीक है, वो कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इमरान खान अगर आ गया तो वो इंतकाम लेगा और हमें छोड़ेगा नहीं। फिर सुहेल वड़ैच ये भी कहते हैं कि इमरान खान को यकीन दहानी करवानी होगी। ओ भाई किस बात की यकीन दहानी करवाए? इस बात की यकीन दहानी करवाए कि अरशद शरीफ का कत्ल केस नहीं खोलेगा, साइफर नहीं खोलेगा, या अपने ऊपर हमले की FIR दर्ज नहीं करवाएगा, या करप्शन का लूटा हुआ पैसा नहीं लाएगा, या बाजवा का कोर्ट मार्शल की बात करना छोड़ देगा। अगर उसने यही करना है तो वो पॉलिटिक्स में आया क्यों? इनको असल में आदतें पड़ी हुई हैं कि शहबाज शरीफ जैसे मोरे लेकर आ जाएं जो कठपुतलियां बनकर नाचते रहें और जैसे जैसे ये डोरियां हिलाएं वैसे वैसे इनके इशारों पर नाचते रहें और वो कोई काम ना करें। आप देख लें आज मुल्क का हशर क्या हो गया। ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा। अपने इनके जो बच्चे हैं, इनकी जो दूसरी बीवियां हैं, इनके सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं, इनकी अपनी नेशनैलिटियां बाहर की हैं और पाकिस्तान में तो ये सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए आते हैं। हमें 75 सालों से यही बताया गया कि इस मुल्क की सारी बर्बादी के जिम्मेदार सियासतदान हैं। आज पता चला कि सियासतदानों का इस मुल्क की बर्बादी में सिर्फ 10% हिस्सा है, बाकी 90% हिस्सा तो इन दूसरे लोगों का है। लिहाजा अब जो मामला हुआ है वो क्लियर हो चुका है। अब कल ये फैसला सुप्रीम कोर्ट देने जा रही है और फैसला क्लियर है। उधेड़ कर चीफ जस्टिस ने रख दिया है कि इलेक्शन होने हैं और होकर रहने हैं। इलेक्शन कमीशन का डेट आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं था। क्लियरली आर्टिकल 6 और तौहीने अदालत लगने जा रही है और इस दफा चीफ जस्टिस को आर्टिकल 6 लगाना चाहिए ताकि बंद कमरों में बैठे हुए लोग दोबारा इनकी डोरियां ना हिला सकें और जो भी मामलात हों इसमें इनको सजा भी मिले। लिहाजा ये बड़ी जबरदस्त आज की समात का अहवाल था और चीफ जस्टिस ने साबित किया कि वो डट गया है और वो उम्र भर डटा रहेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।